देश के 3 राज्यों से लोकसभा के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है। 75 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। शरद यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। आज यानी 13 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास 5A वेस्ट एंड छतरपुर फार्म दिल्ली में रखा जाएगा। तो शरद यादव का निधन गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हो गया और इसकी जानकारी उनकी बेटी ने ट्वीट के माध्यम से दी और उनके निधन के बाद सियासी गलियारे में शोक की लहर है। 13 साल तक अध्यक्ष रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री शरद यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि कल उनकी बेटी की तरफ से ट्विटर पर एक जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर फिलहाल उनकी बेटी के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया, राजनीति के गलियारे में शोक की लहर गूंज गई। तमाम बड़े नेता अपना शोक संवेदना फिलहाल प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इसी छतरपुर के फार्म हाउस पे शरद यादव जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके तमाम रिश्तेदार आप देख भी सकते हैं बैठे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि कई बड़े नेता फिलहाल यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुँचेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं वो इसी छतरपुर फार्म हाउस पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों की तरफ से कि कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में फिलहाल उनके इस अंतिम शरीर को रखा जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन तमाम जो फिलहाल उनके घर से जुड़े लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। चूंकि शरद यादव एक बड़े राजनीतिक नेता थे और इसीलिए तमाम जो बड़े नेता उनके समय के नेता हैं वो शोक संवेदना व्यक्त करके ये जानकारी साझा कर रहे हैं। बड़े नेताओं का आना जाना यहाँ शुरू हो गया है, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया है उनके अंतिम दर्शन को। लेकिन एक बड़ी क्षति राजनीति के इस बड़े आयाम को देखने लिए जो अब शरद यादव की जगह नहीं ले सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 छतरपुर। और अब एक नजर डालते हैं शरद यादव के सियासी सफर पर। शरद यादव का सियासी सफर 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्म हुआ। जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री ली। छात्र जीवन से ही शरद यादव राजनीति से प्रेरित रहे। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित हुए। डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आए। आपातकाल में मीसा एक्ट के तहत बंदी बनकर जेल गए। 27 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से सांसद चुने गए। जबलपुर के बाद यूपी के बदायूं और फिर बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। 1996 में शरद यादव बिहार से 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1989 से 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे। 1995 में जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1997 में लालू प्रसाद को हराकर सांसद बने। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड बनाई। 1999 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 2001 में केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 2004 में शरद यादव राज्यसभा सांसद बने। 2009 में 7वीं बार लोकसभा सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से हार का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्यसभा के लिए तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए।
और शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध एवं मर्माहत हूं। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।